मेरठ का सौरभ हत्याकांड जो अभी तक सुलझा भी नहीं था कि एक और ऐसा मामला सामने आया है जो करीब मेरठ से 400 किलोमीटर दूर है। ये औरैया में हुआ जहां पर एक नई नवेली दुल्हन ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। चलिए आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में क्या क्या अपडेट सामने आए हैं। सबसे पहले मोहित जी से जान लेते हैं। देखिए, इस मामले में अपडेट क्या है कि फिलहाल तो यही है कि सबसे बड़ा सस्पेंस इस बात का है कि आखिर इस पूरे मामले में लड़की ने आखिर कैसे इतने दिन में 14 दिन में जो कि हत्या की गई है और किस तरीके से प्लानिंग की, क्योंकि 14 दिन वो ससुराल में रही होगी ऑफ कोर्स, और ससुराल वालों को भनक नहीं पड़ी कि आखिर लड़की के मन में क्या चल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस लड़के की हत्या हुई वो भी ये नहीं समझ पाया कि कुछ सामान्य नहीं है, बहुत कुछ असामान्य है। तो ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले को लेकर अब एक नई बहस शुरू हो गई, जिस तरीके से हाल ही में तमाम ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर जो शादियां हो रही हैं उसमें समाज में उस तौर पर क्या कुछ विमर्श की जरूरत है, क्या कुछ काउंसलिंग की जरूरत है और क्या कुछ एहतियात जो हैं अब जरूरी हो गए हैं शादी के पहले। देखिए इसी केस जैसा औरैया जैसा एक और केस सामने आया, वो है मुस्कान वाला केस जो मेरठ में हुआ। इस पूरे केस के बारे में हमारी साथी आरजू ने अच्छे से जाना। चलिए आरजू से जानते हैं कि ये पूरा केस क्या है। पहले देखिए प्रेरणा, सबसे बड़ा खुलासा इस केस में मैं करती हूँ जो औरैया में हुआ है। मुस्कान से मिलता जुलता जो ये केस है जो औरैया में हुआ, जिसने ये पूरी हत्या की साजिश रची, उसका नाम है प्रगति यादव, जिन्होंने अपने ही पति की, दिलीप यादव की, अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करवाई है। उन्होंने शूटर को एडवांस में 1 लाख रुपए दिए। इसके बाद उन्होंने पूरा ये षड्यंत्र रचा कि उनकी हत्या को इस तरीके से प्लान करेंगे। व्हाट्सएप मैसेजेस, वीडियो कॉल्स के थ्रू ये पूरी हत्या की प्लानिंग की गई। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि जब वो नई नवेली दुल्हन विदा होकर अपने ससुराल आई, तब किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि वो ये सोच रही हैं। उनके दिमाग में ये सब चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी आती है कि जब वो होली के लिए अपने घर पर गई, तब उन्होंने इस पूरी हत्या की प्लानिंग करी। ऐसे में प्रेरणा, सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि जिस तरीके से मुस्कान का जो एक केस आया, सौरभ राजपूत हत्याकांड से जो केस आया, उसके बाद लगातार जितनी भी क्राइम की खबरें हैं ये लगातार तेज हो गई हैं, तूल पकड़ रही हैं। मामला एकदम से बढ़ता जा रहा है। बात करें लखनऊ के काकोरी कांड की, इसके बाद हम देखते हैं कि अब दोबारा ये औरैया में एक कांड हो गया है। ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी हो गया है कि आखिर महिलाएं ऐसा कर क्यों रही हैं। अगर बात करें औरैया कांड की, तो औरैया में जो दिलीप यादव की मौत हुई है वो करोड़पति आसामी था। हाइड्रा के उसके बिजनेस थे, साथ ही में उसके पास क्रेन भी थी। उस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा करोड़पति, उस पूरे एरिया में सबसे ज्यादा करोड़पति था। और प्रगति यादव ने पूरा षड्यंत्र इसलिए रचा कि उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा भी कर सके, विधवा होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा भी कर सके। तो ये मानसिकता जो है, मुझे लगता है कि समाज में बदलनी चाहिए कि अगर आप विधवा होने का सोच रहे हो तो शादी ही मत करो। मुझे लगता है कि लड़कियों को खुद के दम पर कुछ करने का सोचना चाहिए। शादी ही एक ऑप्शन नहीं बचा है कि हम अपने पति से शादी कर लेते हैं तो उसकी जायदाद पर कब्जा करके हम करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिसने अपने परिवार के एक बेटे को खो दिया, उनके परिवार वालों का अब क्या होगा, क्योंकि जो दिलीप यादव हैं वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हैं। देखिए सबसे एक और मेन चीज़ ये है कि जिसको उन्होंने सुपारी दी थी वो कुछ ही समय पहले निकला था जेल से। वो हिस्ट्री शीटर था जी, उसके ऊपर 10 केस दर्ज हैं। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि जब वो जेल से बाहर निकला तो उसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसकी वजह से उसने 2 लाख रुपए में एक हत्या कर दी। और ये भी एक सवाल बनता है कि आजकल इंसान की मौत की कीमत क्या हो गई है। सबसे बड़ा सवाल ये भी एक बनता है कि इंसान की मौत की कीमत केवल और केवल 2 लाख रुपए बची है। 2 लाख रुपए, मुझे लगता है कि अगर हम किसी कॉलेज वगैरह में या फिर किसी कोर्स वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए तो मात्र उसी की फीस होती है। और ये हत्या सिर्फ एक नाम 2 लाख रुपए की रह गई है। देखिए एक और चीज़ ये है कि जो पूरा केस था, इसमें एक और क्वेश्चन ये आता है कि उसने शादी ही क्यों किया। अगर वो करीब 4 साल से रिलेशनशिप में थे, प्रगति और उसका बॉयफ्रेंड, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी क्यों की। इसका एक रीज़न ये बताया जा रहा है क्योंकि वो बेरोजगार था, उसका बॉयफ्रेंड बेरोजगार था, ट्रक ड्राइवर था।
और उसे पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने प्लान बनाया कि वो शादी कर लेगी और उसके बाद सारे पैसे हड़प लेगी और उसका मर्डर कर देगी इस तरह से। देखिए, इसके बाद समाज की जो मानसिकता है वो आगे आती है कि उजागर करती है। हाँ, कि किस तरह की मानसिकता ये आ क्यों रही है और ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। तो सबसे पहले हमारे जो वरिष्ठ हैं उनसे जान लेते हैं कि क्या है ये पूरी चीज़। देखिए, औरैया और आपको मेरठ के जो दोनों मामले हुए, दोनों मामले में आप देखेंगे जो जिस युवक का कत्ल हुआ, जिस मतलब का पति का कत्ल हुआ है, दोनों जो पति थे वो मतलब आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न थे और दोनों जो आपको प्रेमी थे, जो प्रेमी कथित प्रेमी कहा जा रहा है, जिसके कारण ये वारदात दोनों महिलाओं ने इस वारदात को अंजाम दिया, तो दोनों मामूली से बेरोजगार आप कहें या आर्थिक रूप से तंगहाल, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था, तो उन्होंने वारदात दिया को अंजाम दिया। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात यह है जो देखिए, जो लड़कियां होती है, जो हमारे हम जिस समाज से आते हैं, जिस हिस्से से आते हैं, उसमें अक्सर ये बात होती है जो शादी वहाँ पे होना चाहिए जहाँ सुखी संपन्न हो, आर्थिक रूप से संपन्नता हो, आर्थिक रूप से कोई कमी नहीं हो, 2 वक्त की रोटी बढ़िया से मिले, रहन सहन अच्छा हो, जो हमारी जो सामान्य ज़रूरतें होती हैं या ख्वाहिशें होती हैं एक मिडिल क्लास का, वो उनका जो मिडिल क्लास से अगर आते हैं तो वो उसकी पूरी हो जाए और कोई घर के सह भी लेती हैं। और देखिए, अगर आप समाज में परिवर्तन की बात करें तो अब चूंकि हमारे जो समाज की जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, अब खुल के अपने माता पिता के सामने या अपना जो उनका जो भी बातें होती हैं वो रखती हैं। तो अगर मेरा ये है जो इन दोनों केस में हम देखते हैं, जो जैसे पहला केस है, पहला जो आप मेरठ के देखिए, तो मेरठ में वो अरेंज मैरिज नहीं था, वो ना ही परिवार के दबाव में हो, तो उसने लव मैरिज किया था। लव मैरिज के बाद पति इतना हैंडसम था, पति आर्थिक रूप से संपन्न था, अच्छी कमाई थी, दोनों का लंदन में जॉब करता, सबसे देखिए उनके बच्चे भी थे। और उसके बाद आप इस तरह से मतलब एक इसको क्या बोलेंगे, एक समाज में एक तरह से विकृति आप इसको बोलेंगे या समाज में एक तरह से फ्लक्चुएशन बोलें, जिसकी वजह से हो मतलब ये सब हो रहा है। यही हम देख रहे हैं यहाँ पे औरैया में। औरैया में देखिए, औरैया का कांड इसलिए मेरठ से भी ज़्यादा बड़ा मुझे जो लगता है, मेरा अपना ये मानना है, इसमें आप शादी करना चाहती हैं, ठीक है, आप कीजिए, अपने पेरेंट्स को बोलिए। आपने ये सब नहीं किया, आपने सिर्फ इसलिए उस मतलब ये आप शादी करने आप जाती हैं जो मैं इससे शादी करूंगी, ये चूंकि संपन्न परिवार का है, तो इसके मैं जब इसकी हत्या कम हो जाएगी तो इसके पास इंश्योरेंस और ये सब जितने भी पैसे हैं उस पर मैं अपने कब्जे में मैं लूँगी और फिर मैं शादी का प्लान करूंगी। तो देखिए, इस सब में एक जो दोनों मामले में आप देखेंगे, उसमें अच्छा मेरठ वाला मामला है, उसमें ड्रग्स का भी मामला आता है, जो उसमें गांजा चरस और ये सब तरह का सेवन का मामला आता है, लेकिन इस सेवन में भी नहीं थे। इसमें एक दूसरा एंगल आता है जो ऐसे पैसे का लालच की वजह से आता है। तो मुझे लगता है जो एक तरह से सामाजिक ये विकृति है ये, और जो महत्वाकांक्षाएं हैं, तो आपकी कि क्या महत्वाकांक्षा और किस लेवल तक आप जा सकते हो, उसको ये दर्शाता है। मेरा जो ये लोगों को सलाह जो होगा, जो इस तरह का ये होते हैं, और ये सभी लोगों के लिए सलाह है जो कम से कम, देखिए हम बात करते हैं जो हम इस पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे कार्यस्थल हो या फिर हमारा घर हो या परिवार हो या दोस्ती हो, हम कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है, जो हमारा अपना है और उसी पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते, वो है हमारा मन। तो आपको इस लेवल में कोई भी क्राइम हो या फिर कुछ भी हो, तो अगर आप जब तक अपने मन को, क्योंकि मन को बोला जाता है काफ़ी चंचल होता है, तो इसको जब तक आप काबू नहीं करेंगे तो ये आपसे कई बार गलत काम करवा देता है। तो इसमें ये चाहिए जो आप इस तरह से करें। और देखिए, जब जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की, तो ये सब ऐसे मामले हैं जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल नहीं मतलब रह जाता है। हाँ ठीक है, उसने हत्या किया तो चलिए पुलिस वो पकड़ेगा उसको, उसके बाद उसको सजा होगी, सब कुछ होगा, वो तो एक प्रोसेस है। लेकिन इस तरह के मामले में एक ऑर्गेनाइज ये क्राइम हो नहीं रहा है। तो इसमें लोग जब तक नहीं जागरूक होंगे, और जब तक आप देखिए, और नया, मैं तो इस परिवार वालों का भी ये जानेंगे, जब भी आप कहीं शादी आपकी होती है, कुछ होती है, तो ना सिर्फ लड़की को, जबकि परिवार वालों को, दोनों पक्षों को, जो बड़ा बधू दोनों, लड़का लड़की दोनों पक्षों को पूछना चाहिए, अच्छा क्या आप इस शादी से खुश हैं, आप शादी करेंगे नहीं करेंगे, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि चॉइस उनको देना चाहिए। मुझे लगता है जो कई बार चॉइस अगर जब नहीं मिलता है, तो वो अपने इस इच्छा को पूरा करने के लिए वो इस तरह के कदम उठाते हैं। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए, ये जो केस है, ये पूरा जो मामला है, इसमें एक मुस्कान जो केस है उसमें कई सारे एंगल निकल कर सामने आ रहे हैं। मुस्कान वाले केस में कि वो जेल में है, इस टाइम पे दोनों कस्टडी में है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दोनों हैं, और इस टाइम पे कहा जा रहा है कि वो दोनों तड़प रहे हैं ड्रग्स को लेकर। तो ऐसे में आरजू, आप क्या कहेंगे कि जो ड्रग्स वाला पूरा एंगल है, इसमें क्या निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, ड्रग एंगल में ये सामने निकल कर आया कि जब वो जेल में थे, और हालांकि अभी 14 दिन की आपने जैसे कि बताया कि न्यायिक हिरासत में है, तो दोनों को इतनी लत थी ड्रग्स की कि वो तड़प रहे थे।
खाना नहीं खा पा रहे थे, जिसकी वजह से उन दोनों को अलग अलग भी रखा गया और उन्हें नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा गया था, जिसकी वजह से उनको ड्रग्स की जो आदत है वो छूट पाए। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक बार उनको, हालांकि पुलिस हिरासत में लेने के बाद उनको वो पूरा सीन भी रिक्रिएट करवाने की बात हो रही है कि उनको बाहर बुलाकर सीन रिक्रिएट करवाया जाएगा। तो मेरा एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि कैसे, हालांकि हम हर जगह पढ़ रहे हैं कि 15 दिन के अंदर जो नशा होता है उसकी आदत छूट जाती है, लेकिन जो कोई व्यक्ति है वो इतने लंबे समय से ड्रग्स ले रहा है, वो 15 दिन में आखिर कैसे छोड़ पाएगा? छोड़ता नहीं है, मतलब छूटता नहीं है। इसमें जो ड्रग्स की तीव्रता होती है, लेने की जो इच्छा होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और 15 दिनों का जो उनका जो कोर्स होता है मेडिटेशन और अन्य जो उनके जरिए, उसके जरिए ये जो लत में ना थोड़ा सा मतलब लगाम लगता है और उस तरह की बेचैनी शरीर में नहीं होती। अगर आप देखिएगा कोई कुक बंद नहीं होता, लेकिन ये बंद नहीं होता, इसमें सालों लग जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं नशा मुक्ति केंद्र से जब लोगों को बाहर निकलता है तो 15 दिन 10 दिन ठीक रहता है, फिर से वो उसी ढर्रे पे वो चला जाता है। तो अभी चूंकि इनिशियल है, उनको लंबा टाइम लगेगा। और उनको तो मुझे लगता है जो दोनों केस में दोनों का जो जीवन है, जो एक अच्छे भविष्य का वो सपना देख रहे थे, तो अब उनका तो सपना जेल में ही उनका पूरा होगा। एक इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूंगी प्रेरणा, कि हमने देखा कि मुस्कान पहले ड्रग्स नहीं लेती थी, सिर्फ साहिल ही था जो ड्रग्स लेता था, शराब पीता था। कई बार हमने देखा कि शराबी साहिल, चीज़ें, ये सब शब्दों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि मुस्कान ने ये पूरी साजिश रची, और वो साजिश शुरू हुई नशीली दवाओं से, ड्रग्स देकर। जब सौरभ को मारने की तैयारी की जा रही थी तो उसके खाने में ड्रग्स मिलाया गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हुआ। तो सोचने वाली बात यह है कि साहिल ने मुस्कान को इस हद तक आदी बना दिया था ड्रग्स का, कि उसने पूरा षड्यंत्र रच दिया हत्या का ही, कि शुरुआत ही हम ड्रग्स से करते हैं। हालांकि मुस्कान पहले से नहीं लेती थी। इसमें मैं ये भी बोलूँगी कि आप किसके साथ उठते बैठते हो, आप किसके साथ रहते हो, ये भी बहुत मैटर करता है। जैसी संगति में आप रहते हो वैसे ही आप बनते हो। तो मुस्कान और साहिल के केस में ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। देखो, इन दोनों केसेस में एक चीज़ ये हुई कि दोनों की शादी हुई। शादी के बाद लड़की बॉयफ्रेंड के साथ है और बॉयफ्रेंड के साथ दोनों प्लान बनाते हैं और हस्बैंड का मर्डर कर देते हैं और पैसे ले लेते हैं। तो इस तरह से ये देखा जा रहा है कि जो लड़कियां हैं उनके दिमाग में ये चीज़ आ गई है कि हम शादी करेंगे, किसी पैसे वाले से शादी करेंगे और ये उससे पैसे हड़प के अपनी लाइफ जिएंगे। तो ऐसे में मोहित, आप क्या कहेंगे कि क्या ये समाज की लड़कियों की ऐसी सोच हो गई है, क्या उन्हें खुद से कुछ डिपेंडेंट नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होना, या फिर उन्हें डिपेंडेंट ही रहना और एलिमनी के पैसों से ही करना है सब कुछ? नहीं, मैं इस मामले में थोड़ा अलग राय रखता हूँ, क्योंकि ये बहुत आसान है हमारे समाज में कि किसी भी मुद्दे पे पूरी एक महिला सोसाइटी को आप उसको विक्टिम बना देते हैं, आप उसको पूरा अपराधी घोषित कर देते हैं। अगर ये जो मामला है औरैया वाला भी, इसमें भी जिस तरीके से जांच का विषय है, ऑफकोर्स जांच का विषय है, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि उसने प्रॉपर्टी के लिए किया, क्या नहीं किया, क्योंकि बड़ा बात यह है इसमें कि क्या उससे कंसेंट लिया गया था शादी के पहले। क्योंकि अगर वो 4 साल से रिलेशनशिप में है और तब भी उसकी शादी हो जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आदमी कोई ना कोई कदम उठा लेगा, जो कि गलत है। लेकिन मेरठ वाले में उनकी लव मैरिज हो रखी थी। मेरठ वाले में लव मैरिज हुई, उसके बाद वो लॉन्ग डिस्टेंस के बाद वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन उसमें वो, मैं कह रहा हूं दोनों ही मामलों में दोनों ही चीजें गलत हैं। लेकिन एक पूरी महिला सोसाइटी को एक तरीके से ठप्पा लगा देना, जो एक तरीके से अभी चर्चा शुरू हुई है, मुझे लगता है बहुत गलत है। क्योंकि महिलाओं को हमेशा से समाज में प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, उन्हें दबाया गया है। इसलिए यहाँ पर भी एक हमेशा सॉफ्ट टारगेट के तौर पे महिलाओं को यूज कर लिया जाता है कि महिलाएं ही ऐसी हैं वैसी हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें पर्टिकुलर केस की बात होनी चाहिए, और हाँ, पूरा जनरलाइज महिला सोसाइटी को नहीं कर सकते। और औरैया वाले केस में भी गलती में मैं ये मानूंगा कि पहले स्टेप में गलती परिवार की है कि जब लड़की अगर किसी और से प्रेम कर रही है तो उससे कंसेंट लिया गया कि नहीं लिया गया। क्योंकि और देखिए, इस मामले में, औरैया वाले मामले में, अगर लड़की 4 साल से अगर रिलेशन में है किसी के साथ, तो ऐसा संभव ही नहीं है जो परिवार वाले को पता ना हो। कहीं न कहीं मदर को पता होता है, भाई को पता होता है, बहन को पता होता है, कुछ न कुछ भनक लग जाता है। क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे समाज में ये ज़्यादा दिनों तक छुपे नहीं रह सकती है। उसके बावजूद अगर इस तरह से वो शादी के लिए प्रेशर किया जाता है, उनकी शादी करवाई जाती है,
तो ये है। और मैं सबसे ये गुजारिश ये करूंगा, जो परिवार लड़का हो या लड़की हो, अगर इस तरह का आपको कोई संबंध होता है तो कम से कम ये देखिए, शादी का जो हमारे समाज में है एक ऐसा ये बंधन है जो उसके बाद हम उसको 7 जन्मों का बंधन इसको बोलते हैं। तो 7 जन्मों के बंधन में बंधने से पहले कम से कम एटलीस्ट आप अपनी भावनाओं को बताएं, और अगर नहीं करते हैं तो आप शादी ना करें, या फिर आप उसके लिए अपने परिजनों को कुछ ऐसा करें जो परिजन आपके उससे करवा दें। लेकिन ये हद कर लेना जो हाँ शादी हो के बाद मौत के घाट उतार देना, ये सब थोड़ा एक अच्छा नहीं है। उससे तीन और उसके बाद आपको मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि जेल में ही रहते हैं और आपकी सारी इच्छाएं जो जैसे अभी आपने बताया जो ड्रग्स के लिए वो तड़प रही हैं और ये हो रही हैं, तो फिर तो उसका तो अंजाम तो बुरा का तो बुरा ही अंजाम होना है, ये तो तय है। देखिए, एक समय ये भी था कि जब लड़कियां या महिलाएं अपनी इच्छा सामने रखती थी तो यही वो समाज है जहां पर सबसे ज्यादा ऑनर किलिंग हुई है। मतलब आप एक बच्ची को माँ बाप जो होते हैं पाल पोस के बड़ा करते हैं और उन्हें मारने में चंद सेकंड नहीं लगाते। तो ऐसा तो है नहीं कि महिलाओं पे जो जितने अत्याचार हैं वो कम नहीं हुए हैं। तो ऐसे में अगर अब जो चीजें दूसरे तरीके से सामने आ रही, बड़ा सवाल है कि आखिर सोसाइटी के तौर पर सोचना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत कि हम सीधा महिलाओं पर आरोप डाल दें कि भाई ये सब महिलाओं का है, महिलाएं ऐसी हैं वैसी हैं। इसकी बजाय नहीं, जेंडर नहीं, हम कह रहे हैं आप सोसाइटी को एक बार अपने आप को देखिए कि हम सोसाइटी के तौर पर क्या है, क्या चीज हमें आगे किस तरीके से जाना है, क्योंकि ऐसे चीजें नहीं चल सकती। देखिए, अब ये दोनों केस मिलते जुलते हैं, दोनों में कई सारे अपडेट सामने आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्या मृतक को इंसाफ मिलता है। बाकी और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन डिजिटल। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।